नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस कोरोना काल में किस तरीके से अपने को स्वस्थ रखा जा सकता है। आपका प्रश्न होगा कि हमारे आस पड़ोस में कोरोना के पेशेंट आए तो हम किस तरीके से अपना शरीर को और मजबूत करें और निरोग करें, कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो ऑक्सीजन जो लोग कह रहे हैं, तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन अच्छी तरीके से जाए उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, यह जानने वाले हैं। इसके साथ ही कौन सा काढ़ा पीवे, काढ़े को किस तरीके से पीवे, कितना पीवे, कैसे पीवे, सुबह लेवे, शाम को लेवे, ये सारी जानकारी जानने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता देने वाला हूँ कि ये जो कोरोना है वास्तव में कहीं न कहीं घातक बीमारी है। ठीक है, तो इसे घबराने की जरूरत भी नहीं है और इसको हल्के में लेने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि हल्के में इसलिए नहीं ले सकते कि हर गांव में, हर गली में एक न एक कोरोना पेशेंट जरूर आ चुका है और दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। तो अपने को क्या करना है? सबसे पहला उपाय आपको लेनी है स्ट्रीम के लिए आप हमारे इस वीडियो का आई बटन देख सकते हैं कि स्ट्रीम किस तरीके से ली जाएगी। इस वीडियो का आई बटन जो ऊपर आ रहा है वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रीम का मतलब भाप लेना होता है। गर्म पानी में भाप, उसमें 2 बूंद अमृत द्रव्य या जो भी विक्स वगैरह थोड़ी बहुत भाप लेनी होती है। उसके अलावा आपको क्या करना है? आपको मास्क, बाहर जाते हैं तो मास्क अवश्य लगाना है। मैं आपको बता देता हूं, किसी राज्य में लॉकडाउन चल रहा है, किसी में जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, किसी राज्य में क्या चल रहा है, ये सब सरकार के लिए तिथि, दिनांक और आंकड़े ही है। आप लोग अभी भी समझिए कि हम लोग गलतफहमी में जी रहे हैं कि 10 दिन बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, 15 दिन बाद लॉकडाउन खुल जाएगा। ऐसा कैसे संभव है? आप अगर पीएम होते, आप अगर सीएम होते, आप खुद समझिए कि 18 से 45 साल के लोगों को जो वैक्सीन लगनी है तो वो 10 दिन में लग जाएगी क्या? वो 20 दिन में लग जाएगी क्या? समय लगेगा, 1 से 2 महीने लगेंगे। तो फिर उनको वापस सेकंड डोज भी देनी है। उसके बाद भी लोग तो जिद्दी है, तभी तो बीमार हो रहे हैं। पहले शरीर को स्वस्थ रख सकते थे लेकिन नहीं। तो कोरोना जो बीमारी आई, इसमें अपने को स्वस्थ कैसे रखें, पड़ोस में कोरोना पेशेंट आए तो अपने को स्वस्थ कैसे रखना है। सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि आपकी गली में, आपके पड़ोस में कोरोना पेशेंट आए तो क्या करना है। सबसे पहले आपको अत्यंत आवश्यक काम हो तभी अपने घर से बाहर निकलना है। उसके अलावा जो कोरोना पेशेंट है, जो पड़ोस में है या गली के 2-4 घर छोड़कर है, तो उनके लेट बाथ का जो पानी है वो भी आपकी नाली में आ रहा है और नाली ओपन है, तो कोशिश करो कि आपकी नाली के वहाँ थोड़ा सैनिटाइजर या फिर जो एसिड वगैरह थोड़ा बहुत यूज जरूर करें, क्योंकि वो मृत कीटाणु जो है वो मर जाए। इस तरीके से थोड़ा अवश्य, आप लोग वैसे भी करते होंगे और अवश्य करें। इसके अलावा आपको लगातार बहुत अच्छी तरीके से ध्यान प्राणायाम करने हैं। प्राणायाम का एक इतना बड़ा लॉजिक है, आप खुद समझेंगे और खुद महसूस करेंगे कि सबसे पहले आपको मैं एक प्राणायाम सिखाता हूँ, वो ब्राह्मरी प्राणायाम, जिसको साधु संत लोग और जो योग के जानकार है वो लोग भी बताते रहते हैं। बहुत सारे मैंने आध्यात्मिक शिविरों में भी देखा है कि इस चीज़ का गुंजन करवाते हैं। तो उस ब्राह्मरी प्राणायाम का क्या ताकत है जो बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको सीधे कम वस्त्रों में घर पे बैठना है। जो ऊनी कंबल मिल जाए तो बहुत अच्छा, ऊनी आसन हो आपके पास तो बहुत अच्छा। फिर खाली पेट इसमें करना होता है ना। तो खाली पेट कैसे करना है प्राणायाम, कि अगर आप बैठ सको, जैसे मैं ये बैठ रहा हूँ, ये जो है पद्मासन है। अगर आप बैठ सको तो पद्मासन में बैठ सकते हो। तो ये पद्मासन, एक पाँव के ऊपर एक पाँव चढ़ा के, नहीं बैठ सको तो कोई बात नहीं, सिंपल ये मैंने पोजीशन ले ली। अब आपको क्या करना है, और नए होंगे तो आपको ये दर्द भी करेगा इधर से, तो आप सामान्य अवस्था में बैठ सकते हो। आपको क्या करना है कि पहले इसको समझना है कि जैसे मैं करके बताता हूँ आपको। मैं श्वास लेता हूँ, फिर रोके रखूंगा, जब तक मुझसे रोका जा सकता उतना रोके रखूंगा, फिर धीरे धीरे छोड़ूंगा। ओम का गुंजन करते हुए, ओम नमो भगवते का गुंजन करते हुए, राम का गुंजन करते हुए। वैसे प्रॉपर गुंजन तो ओम से ही होगा, ओम का गुंजन। ठीक है, तो मैं आपको सामने ये करता हूं।
ये मैंने श्वास लिया था और रोके रखा। आपको समझाने के लिए अब मैं फिर से करता हूँ। मैं रोके रखूँगा, फिर जब मेरे से सहन नहीं होगा ना तो मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा, और लेकिन होठ बंद, मुंह बंद। इसमें एक सावधानी और एक अच्छी चीज़ ये रखनी है, जैसे हम लोग मल त्याग करते हैं, जैसे जिसको आप शौचालय कहते हैं, शौचालय में जाते हैं तो नीचे जो मल द्वार होता है जहाँ से मल छोड़ते हैं, तो उसको संकुचन करना, अंदर की ओर दबाए रखना है। इससे अपने शरीर में इतने लाभ होंगे। अब आप देखना, खाली पेट में करता हूँ इसमें। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये जो प्राणायाम मैंने किया, ये भ्रामरी प्राणायाम था। इसमें क्या था कि गुंजन का आवाज आ रही थी। तो ये गुंजन की जो आवाज आती, इसमें दो तरीके की आवाज होती है। एक वो आवाज जो आपको अभी सुनाई दी, एक वो आवाज जो भीतर जो आवाज चलती है, जो गुंजन की आवाज चलती है, वो एक तरीके से अल्ट्रासाउंड होती है जो कि भीतर की ओर चलती है। तो ये क्या काम करती है, भीतर में जहां पे अपनी छोटी रक्त कणिकाएं, धमनियां जो फेफड़े के आसपास है, वो, और ये आवाज, ये अल्ट्रासाउंड वहां की जो वायु जहां तक जाती है, और ये जो खून की जो धमनियां होती है वहां जाके कंपन पैदा करती है। तो वहां की जो उनको सीधी ताकत मिलती है इस भ्रामरी प्राणायाम से। तो ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ता है, आपका फेफड़े मजबूत होते हैं। इसलिए घर में एक काम ऐसा करें, घर में कलेश ना करें और छोटे बच्चों को रुलाए ना, क्योंकि बच्चों में क्या होता है, कफ प्रकृति होती है। तो जैसे आप रुलाए तो उनको जुकाम होना शुरू हो जाता है, फिर आप कब सिरप पिलाओगे, कभी ये पिलाओगे, वो बिगड़ सकता है। तो जैसे आपको अगर सर्दी जुकाम हो गया, पहले तो कोशिश करें ना हो गया, आवारा ये झीमने ना जाए, बिन बुलाए मेहमान ना बने जबरदस्ती हर किसी के, जो अपने घर में कभी खिचड़ी पका ली, कभी क्या पका लिया। तो आपको क्या करना है, ये प्राणायाम 10 बार सुबह करने हैं, 10 बार दोपहर को करने हैं और 10 बार शाम को करने हैं। जितना खाली पेट हो उतना अच्छा। सुबह खाली पेट कर लिए, ठीक है, और मास्क जरूर पहनना। अब मैं आपको बताऊं, भ्रामरी प्राणायाम से 10 सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम को, त्रिकाल टाइम हो गया, इन तीनों काल हो गए। आपके फेफड़ों की इतनी जबरदस्त ताकत होगी, आप खुद महसूस करोगे। और मैं कह रहा हूं कि आप अगर इसका प्रयोग करोगे ना, तो आप 2 दिन बाद भी इस वीडियो में कमेंट आके करोगे कि मुझे लाभ मिला है। भ्रामरी प्राणायाम भी 2 तरह के, एक तो ये जो मैंने किया, एक होता है जैसे कानों में ये वाले अंगुली डालकर। तो अंगुली डालने से क्या कि आपको और सबसे ज्यादा पावर होता है। सब लोग समझते हैं कि कान में ये वाला जो खड्डा होता है ना, इसी से सुनते हैं, नहीं, इसके आसपास भी सुनते हैं। कभी अपने कान पे कोई इस तरीके से मालिश करता है ना, इस तरीके से पीछे से, तो भी अपने को अच्छा लगता है, क्योंकि सारी चीजें जो है उस बॉडी से जुड़ी हुई, गर्दन से ऊपर सारी चीजें जुड़ी हुई, जो कि एक्यूप्रेशर का भी काम करती है। अब मैं आपको दूसरा जो प्राणायाम है वो करने की, भ्रामरी प्राणायाम के बताता हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, पहले मैं सांस लूँगा, जब तक मेरे से रुकेगा रोके रखूँगा, फिर धीरे धीरे जो भंवरा गुंजन करता है, इसीलिए इसका नाम भ्रामरी प्राणायाम, भंवरा गुंजन करता उस तरीके से, तो वो ताकत में लूँगा, तो उस ताकत से करूँगा और धीरे धीरे छोड़ूंगा। तो छोड़ते समय एकदम अचानक ना छोड़े, धीरे धीरे आपका पेट अंदर की ओर जाए, यूं यूं यूं, इस तरीके से, ओम, इस तरीके से। तो मैं ये आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। ये आप पेट भी देखना, थोड़ा धीरे जाए, नीचे जाएगा, मतलब अंदर की ओर जाएगा। गुंजन करता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए जल्दी से किया है कि मैंने श्वास को लिया, रोके रखा, फिर कानों में अंगुली, ऐसे नहीं कि घुसोड़ के डाल दो अंदर, इतनी सहज में डालने की बाहर की आवाज ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से करना और अपनी गर्दन को यूं इस तरीके से घुमाना, इस तरीके से, और कभी लेफ्ट राइट, कभी अप डाउन, धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि यूं 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 ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं करना ना, ठीक है। तो इससे 10 प्राणायाम आपको करने, आपके फेफड़ों की जबरदस्त इससे ताकत मिलने वाली। ऐसा नहीं कि कोरोना आ गया तो हम लोग बोलने लगे, नहीं, ये अपने भारतीय संस्कृति में सबसे पहली विद्या ही ध्यान प्राणायाम ही थी।
सबसे पहले प्राणायाम ही सिखाए जाते हैं। तो इस तरीके से गुंजन में उनके फेफड़ों की ताकत बढ़ जाती है। आप लोग सोचो नहीं नहीं हमारे पास तो पैसे हैं, हम लोग तो ये खा लेंगे, वो खा लेंगे, ये खा लेंगे, ये खा लेंगे, वो खा लेंगे, नहीं, अंदर की ताकत तो नहीं आएगी ना। अंदर की ताकत सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम से आएगी, योगासन से आएगी। योगासन के वीडियो भी आपको बता दिए जाएंगे किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से। जो भगवान ने बाय डिफॉल्ट साइज बनाई, गेहूँ तो गेहूँ का दलिया खा लीजिए, कभी ये खाइए कभी वो खाइए, और बाहर मत जाइए। फिर से आपको बता देते हैं इसमें क्या कि आप ओम का गुंजन कर सकते हैं। और एक चीज और, अंतिम चीज क्या है कि इस चीज में क्या करते हैं, जैसे आप लोग घर पे हैं तो कभी इधर सो रहे कभी उधर सो रहे, तो इसमें सोने के बाद क्या होता है हम लोग तकिए का उपयोग करते हैं। तकिए का उपयोग करने से गर्दन में थोड़ा सा समस्या, अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इसका दर्द दूर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये दोनों हाथ है, ये मैं पीछे गर्दन के यहाँ ले जाता हूँ, इस तरीके से ये ले जाऊंगा, इस तरीके से इनको बांध के पीछे, फिर ये इस तरीके से आगे की ओर ये कोनियाँ मोड़ दूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि इस गर्दन को धीरे धीरे अप डाउन और लेफ्ट राइट करूंगा। आप देखना, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 9 10। इससे आपको इतना अच्छा रिलैक्स महसूस होगा कि गर्दन में कोई ऐसे नहीं कि सिर भारी पड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा ना। तो ओम का गुंजन करना है और इस तरीके की एक्सरसाइज करनी है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि कोई भी अच्छी वीडियो आए ना तो उनका नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। जैसे अभी जो वीडियो आपके पास आया, किसी ने शेयर किया, आपने शेयर किए हुए को देखा, इस तरीके से, तो बार बार वो नहीं करना पड़े। तो इससे अच्छा कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपन, है ना। और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर भी करें, अपने जो जानकार, जो अपने आस पड़ोस के जो रिश्तेदार, उनको वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी समझ सके कि प्राणायाम कैसे करना है। और दूसरी बात, सरकार के लिए सहज में है, कोई भी सरकार के लिए ये जो मैसेज आ रहे हैं ना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आप सिर्फ आंकड़े हो, आंकड़े हो, बिल्कुल आप आंकड़े हो, हम सब लोग आंकड़े ही है। सरकार को किसको जवाब देना, सरकार को किसको जवाब देना। पक्ष विपक्ष दोनों आराम से, दोनों को कोरोना हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा तो वो इंतजार कर रहा है। सरकार को किसी को जवाब नहीं देना, आपको अपने घर वालों को जवाब देना। ठीक है, जिंदा रहना है और तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। पहले से अपने शरीर को खराब कर रखा है, और ऐसे डरने की जरूरत नहीं कि मेरे पड़ोस में मृत्यु हो गई या मेरे मिलने वाले मृत्यु हो गई। तो ऑलरेडी उनका शरीर, उन्होंने जीवन में कभी आंवला जूस पिया नहीं, जीवन में कभी नीम के पत्ते खाए नहीं, थोड़ा प्राणायाम योगासन कभी किया ही नहीं। तो इसलिए अपने पास समय है, अपन युवा है, बुजुर्ग है, जिनको कोरोना हो गया वो लोग भी करें, इससे फेफड़ों में ताकत रहेगी। और जिनको कोरोना हो गया वो काढ़ा जरूर पिए, जिनको नहीं हुआ वो भी थोड़ा बहुत काढ़ा पिए। काढ़े के लिए भी आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपसे अनुरोध है कि एक बार मैं फिर से जाते जाते ये बता देता हूँ किस तरीके से प्राणायाम करने हैं। अब आप जो YouTube पे, अन्य चैनलों पे जो देखते हैं कि आप अगर श्वास को इतने सेकंड रोकेंगे तो पता चलेगा आपके शरीर में कैपेसिटी है, तो श्वास को रोकने की कैपेसिटी प्राणायाम से विकसित होती है, ठीक है। तो आप अवश्य प्राणायाम करें और अच्छे तरीके से स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।